में बड़ा खुलासा हुआ है और इस मामले में संभल की जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जफर अली से पूछताछ हुई, जिसने समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क का नाम लिया है। संभल हिंसा में सबसे नया खुलासा। संभल हिंसा के पीछे सांसद बर्क। जफर अली ने लिया बर्क का नाम। संभल में बर्क ने भड़काई हिंसा। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले में संभल की जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जफर अली से पूछताछ हुई, जिसने समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क का नाम लिया। जफर अली इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। अली को 23 मार्च को संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संभल की हिंसा में 4 लोग मारे गए और कई लोग घायल थे। फिलहाल संभल की हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क का नाम आया है। समाजवादी पार्टी सांसद पर पहले ही इस मामले में आरोप थे और पुलिस उनके खिलाफ एक्शन भी ले चुकी थी। सूत्र बता रहे हैं कि एसआईटी की पूछताछ के बीच जफर अली ने जिया उर रहमान का नाम लिया। उन्होंने जांच टीम के सामने कबूल किया कि वो 24 नवंबर को सर्वे की जानकारी सांसद जिया उर रहमान बर्क को थी। संभल हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से केस डायरी दाखिल करने की भी जानकारी है। बताया जाता है कि इस केस डायरी में कथित तौर पर ये दावा है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी। मामले में गिरफ्तार जफर अली की शुक्रवार को अदालत में पेशी हुई। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सांसद की ओर से 23/11/24 को 12:32 पर व्हाट्सएप कॉल की गई थी और पुलिस की पूछताछ पर इन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करिए और जो है कल सर्वे मत होने दीजिए, कोई भी सर्वे नहीं होगा, मस्जिद हमारी और हमारी रहेगी, इस तरह का उन्होंने बताया कि। और उन्होंने उसके बाद जब दंगा हो गया, दंगा के होने के बाद उन्होंने कहा कि आप पीसी करिए और बताइए कि जो लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से पुलिस मरे हैं और पुलिस ने अवैध तमंचों से गोली चलाई है। ये झूठा तथ्य उन्होंने गढ़ा। जब वो जामा मस्जिद के अंदर थे तो उन्हें कैसे पता कि बाहर गोली किसने चलाई और किसके गोली से 4 लोग मरे हैं। दरअसल 24 नवंबर को संभल में अचानक हिंसा भड़क उठी। साजिश के तहत पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और हालात बेकाबू हो गए। हिंसा के दौरान कई वाहन जलाए गए और पुलिस पर भी हमला किया गया। इस घटना में 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस की पूछताछ पर जामा सदर ने यही बताया कि 19/11/24 से पहले कभी उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आए थे। उससे पहले ये अपने मोहल्ले की जामा मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे, लेकिन उस दिन ही आए थे। तो माना जा सकता है कि ये सुनियोजित तरीके से कराया हुआ दंगा है। पूरे गौर डिटेल में साक्ष्य मिले हैं। आप रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक दंगा होने से पहले लगातार बात कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं। वो किस पूरा एलिगेशन इनके ऊपर जाता है। जांच में सामने आया कि यह हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। जामा मस्जिद को लेकर पहले से ही विवाद चला आ रहा था, जिसे एक बड़ी साजिश के तहत दंगे में तब्दील कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो यूपी के संभल हिंसा मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। सपा सांसद का अब जफर अली ने नाम लिया है। संभल हिंसा पर जफर अली का यह बहुत बड़ा कबूलनामा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि संभल हिंसा पर जफर अली ने जो स्वीकार किया है, कबूल किया है, उससे आने वाले समय में बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बर्क ने भीड़ जुटाने के लिए कहा था। यह कहा है जफर अली ने। सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने दबाव बनाया था, यानी कि जफर अली इस बात को कह रहा है और बर्क के कहने पर ही वहां भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो जफर अली एक के बाद एक तमाम बातों को स्वीकार कर रहा है और ये वो बातें हैं जो इसके पहले वो नकारता रहा है। लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है तो सारी बातें, सारे राज वो एक के बाद एक उगलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिया उर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल से, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पुलिस हो सकता है कि बहुत जल्द इस पूरे मसले को लेकर उनसे पूछताछ भी करे और पूछताछ के बाद हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। चलिए अब अगली